हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल ब्रांच की एक ऐसे कैरियर के बारे में जो कि अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इसकी जो फ्यूचर है बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें क्या है कि लोग बहुत कम है और स्कोप आने वाले हैं। क्योंकि जो क्रिमिनल होते हैं उनकी एक साइकोलॉजी होती है। क्रिमिनलिज्म में हम क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी पढ़ते हैं। पहले तो उनका इंटेंशन, उनका बिहेवियर ट्रेट और उनकी जो पर्सनालिटी है उनको रीड करना और कैसे कौन सी घटना घटी, उसको घटने के पीछे क्या रीज़न था, जो विक्टिम है वो कितना दोषी है, जो क्रिमिनल है वो कितना दोषी है, यह सब बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी बचपन से ही प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हुई रहती है, या फिर किसी भी सिचुएशन में पड़ के ऐसे क्रिमिनल इंटेंट उनको आते हैं। एक अच्छे खासे व्यक्ति भी कभी कभी क्राइम कमिट करते हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या होती है और क्या है जो उनको क्राइम करने पे मजबूर कर देता है, एक क्रिमिनल बना देता है। तो इसके लिए जो है क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का जो कैरियर है फ्रेंड्स, हम बता दें कि इनकी जो सैलरी होती है वो पर ईयर $72,000 से शुरू होके $1.5 लाख या उसके ऊपर तक जा सकती है फ्रेंड्स। और इंडिया में इनकी सैलरी 7.5 लाख से 8 लाख तक पर ईयर होती है। कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जन्म से क्रिमिनल पैदा नहीं होता, उसके साथ कुछ कंसिक्वेंसेस होती है, या फिर उसकी बैकग्राउंड जो है वह कहाँ पला बड़ा है, यह भी मैटर करता है। और यह भी मैटर करता है फ्रेंड्स, कभी कभी किसी इंसान का बैकग्राउंड, किसी का पास्ट इतना क्लीन चीट होते हुए भी वह बहुत कभी हेनियस ग्रीवियस क्राइम ऐसा कमिट कर लेता है जिसको समझना मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो उनके बिहेवियर को, उनके इंटेंशन को, उनके पर्सनालिटी ट्रेट को अच्छी तरह समझते हैं और यह जज की तरह एक काम करते हैं। उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके लिखते हैं फ्रेंड्स। वो एक एक पॉइंट नोटिस करते हैं और क्राइम के पीछे की मेन इंटेंशन और मेन वजह वह निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छे हैं साइकोलॉजी में और आप लोगों की बिहेवियर समझते हैं, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट समझते हैं, उनके इंटेंशन समझते हैं, या फिर आप बिहेवियर रीड कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर किसी एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठे हैं ना, तो आप ऐसे बैठे हैं कि आप ऐसे बैठे हैं, आपके वह हर हाव भाव को वह पहचानते हैं। आपके टोन में, आपके वॉइस में जितनी मतलब एग्रेसिवनेस है या कामनेस है, यह सब एक एक पॉइंट जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, साइकोलॉजिस्ट ये सब रीड करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। इसीलिए कितने लोग होते हैं जिनकी सबसे नहीं बन पाती, क्योंकि सब लोग उतने काउंसिल्ड ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, लेकिन उनको बिहेवियरिज्म पता ही नहीं है। वो बस अपने मतलब की जानते हैं, भले उससे किसी को कुछ भी तकलीफ हो या कुछ भी हो। तो मतलब यह सब एक साइकोलॉजी फैक्टर होता है जो क्राइम में मेन रोल प्ले करता है। तो इसके लिए आप अगर साइकोलॉजी में अच्छे हैं, लोगों को बिहेवियर रीड कर सकते हैं, तो आप यह कैरियर चुन सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए सबसे पहले तो करना है कि बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी होती है। और अगर आपने बीए
किया है तो आपको अलग से फॉरेंसिक साइकोलॉजी में पीएचडी या साइकोलॉजी डॉक्टरेट डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। और नहीं तो अगर आप बीएससी एलएलबी या बीएससी एलएलएम किए हैं तो आपके लिए यह इजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेंसिक साइकोलॉजी एक अलग से सब्जेक्ट होता ही है। तो फ्रेंड्स, इस डिग्री के बाद आपके यह करना होता है कि आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लाइसेंस के लिए। फिर फ्रेंड्स, आप लाइसेंस पाने के बाद इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जिसमें कि आपका एग्ज़ाम और टेस्ट और इंटरव्यू के बाद आप पास होते हो। इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तब आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे यूनिक और अलग अलग इंफॉर्मेशंस के लिए जो कोई नहीं बताता है, उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हम लाते हैं आपके लिए ऐसे रोज इंफॉर्मेशन जिसमें कि आपको कुछ नया पता चलता है। तो फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।